नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने एक भयानक राक्षस का अंत करके अपने भक्तों की रक्षा की थी। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? कौन था वह भयानक राक्षस भीम और क्यों भगवान शिव को स्वयं प्रकट होना पड़ा? आइए जानते हैं इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को। बहुत समय पहले, त्रेता युग के बाद की बात है, रावण का भाई कुंभकर्ण जब भगवान राम द्वारा मारा गया तब उसकी पत्नी करकटी बहुत दुखी हुई। करकटी एक घने जंगल में रहने लगी। कुछ समय बाद उसके यहाँ एक पुत्र जन्मा जिसका नाम रखा गया भीम। जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछा। तब करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महान योद्धा कुंभकर्ण थे जिन्हें राम ने मार दिया। यह सुनकर भीम के मन में क्रोध और बदले की आग जल उठी। भीम ने निश्चय किया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि देवताओं को भी हरा देगा। इसलिए वह कठोर तपस्या करने लगा और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भीम ने कहा, मुझे इतना शक्तिशाली बना दीजिए कि कोई देवता, दानव या मनुष्य मुझे हरा ना सके। ब्रह्मा ने उसे अपार शक्ति का वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भीम अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उसने पृथ्वी के राजाओं और ऋषियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उस समय कामरूप राज के राजा सुदक्षिण भगवान शिव के परम भक्त थे। भीम ने राजा सुदक्षिण को कैद कर लिया, लेकिन कैद में भी राजा सुदक्षिण रोज मिट्टी से शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा करते थे। जब भीम को पता चला कि राजा सुदक्षिण शिव की पूजा कर रहे हैं तो वह क्रोधित हो गया। वह तलवार लेकर आया और शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उस शिवलिंग से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे दुष्ट भीम, मेरे भक्त को कष्ट देने का परिणाम अब तुम्हें भुगतना होगा। इसके बाद भगवान शिव और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पूरा पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध कर दिया। इस तरह संसार को उस अत्याचारी राक्षस से मुक्ति मिली। भीम का अंत होने के बाद देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे यहीं निवास करें ताकि भक्तों की रक्षा होती रहे। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। तभी से इस स्थान को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वतों में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं।